इस समय हमारी उपस्थिति बेगूसराय के हड़ताली चौक पर है और यहाँ पे देख सकते हैं इलेक्ट्रो होम्योपैथी का डॉक्टर लोग हैं यहाँ पे उपस्थित हैं और इनसे भी जान लेते हैं कि क्या कुछ संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि ठंड का मौसम है, साथ साथ है बारिश भी पड़ रही है और ये लोग हैं बारिश में भी डटे हुए हैं और यहाँ पर खड़े दिख रहे हैं और इनसे भी जान लेते हैं सर कि क्या कुछ मांग रहे या रहेगा आपको। जी जी, एक देश एक नेशन की बात करने वाले सरकार से हम मांग करते हैं और ख़ास करके बिहार सरकार से मांग करना चाहते हैं कि हम सैकड़ों वर्ष से इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति के द्वारा लोगों को, हजारों करोड़ों लोगों का जो बिहार और भारत में है उनका निःशुल्क चिकित्सा सेवा किए हैं और हम लोगों को सरकारी संरक्षण नहीं मिला। अगर सरकारी संरक्षण मिलता तो आज गरीब जो मनुष्य हैं, पीड़ित जो व्यक्ति हैं, वो इतने अभी पीड़ित रोगी रोड पर दिखने के लिए नहीं मिलता। हम अपनी पद्धति से उसका सेवा कर करके उन्हें रोग मुक्त करते और सरकार ना भी सहयोग कर रही है तो हम लोग इस क्षेत्र में अपने पैसे से अर्थ लगा करके काम कर रहे हैं। इस क्षेत्र में जहाँ पर जैसे महामारी हुई थी कोविड में, हमने सभी चिकित्सक हजारों लोगों का इलेक्ट्रो होम्योपैथी से कोविड ठीक कर करके सेवा दी है, जिसमें सरकार हमको सहयोग नहीं दिया था, फिर भी हम काम करते रहे। तो इलेक्ट्रो होम्योपैथी भारत की 5वीं चिकित्सा पद्धति है और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हम लोगों को 1998 में एक याचिका जो फैसला सुनाई गई थी 1998 में, उसमें साफ तौर से कोर्ट कह दिया था कि इलेक्ट्रो होम्योपैथिक के लिए अति शीघ्र केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार सेक्शन 16, 17, 18 के तहत कानून बनाए, जिसके आधार पर छत्तीसगढ़ सरकार भी इसके लिए कानून विधायक लाए और वहाँ कानून पास हो गई। उसके बाद 2018 में राजस्थान सरकार इसको रिकॉग्नाइज कर दिया, यानी मान्यता दे दिया। तो बिहार सरकार क्यों नहीं दे रही है? तो हम यही मांग कर रहे हैं अभी बिहार सरकार से कि राजस्थान के तर्ज पर बिहार सरकार भी इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति को मान्यता प्रदान बिहार में करे। अगर बिहार में इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति को मान्यता नहीं देंगे तो हम उनको वोट भी नहीं करेंगे। जितने चिकित्सक हैं एकजुट होकर के उस सरकार का विरोध करेंगे जो सरकार विज्ञान विरोधी है, वो सरकार गरीब और दलित विरोधी है। क्योंकि हम पिछड़े लोगों को, वंचित लोगों को, निचले तबका का, निचले पौधान पर जो व्यक्ति हैं जिनको 2 जोन का रोटी नहीं जुगता रहा है, उसका हम पीड़ित का इलाज कर रहे हैं। अगर हमको सहयोग नहीं करेगा तो पीड़ित आए दिन समय से पहले मौत के घाट उतर जाएंगे, जो असंवैधानिक होगा। इसलिए संवैधानिक तौर से हम इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से हम बेगूसराय कलेक्ट्रेट के मुख्य द्वार से मैं आह्वान किया हूं पूरे बिहार के चिकित्सकों को कि आप लोग एकजुट हो जाइए और जब आपके मांग को सरकार नहीं मानेगी तो हम लोग उसका विरोध करेंगे। आने वाला इलेक्शन में उसका वोट का विरोध करेंगे, उसको वोट नहीं करेंगे। जो हमको मान्यता देगा, जो इलेक्ट्रो होम्योपैथ को रिकॉग्नाइज करेगा, उस सरकार को हम समर्थन करेंगे, उसको हम वोट देंगे। हम विज्ञान विरोधी सरकार के साथ नहीं जाएंगे, हम विद्वान और विज्ञानवादी सरकार के साथ चलेंगे। क्या परिचय हुआ सर? मेरा नाम हुआ डॉक्टर राम उदय शर्मा। देखिए, मान्यता के लिए अपने संघर्ष को जारी रखे हुए हैं। बारिश भी का मौसम है, बारिश भी पड़ रहा है, फिर भी ये लोग डटे हुए हैं। और भी लोग से जान लेते हैं कि सर कि इतना लंबा समय हो गया है और साथ साथ आपको बता दें कि जैसे कि यहाँ भाजपा की ही सरकार में ये बिल को बोला गया था पारित करने के लिए और सबको सहयोग देने के लिए बात किए थे, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार कोई सुनवाई नहीं लिया, क्योंकि सरकार बदल गई, सत्ता बदल गई, लेकिन अभी भी वही हालात बने हुए हैं आप लोगों का। देखिए, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं इलेक्ट्रो होम्यो चिकित्सालय एंड समाज सेवा संस्थान के संस्थापक सह चिकित्सक। आज देश में इलेक्ट्रोपैथी का जो दौर चल रहा है वो बहुत ही हाई लेवल पर चल रहा है और सरकार भली भांति समझ चुकी है और इसे आगे बढ़ा भी रही है, ऐसा नहीं कह सकते हैं। लेकिन वो चाहती है, पूरे केंद्र चाहती है कि पूरे सब जगह पारित कर दूं, ये वो अपना प्रक्रिया रही हुई। लेकिन ये है कि हमारे जो स्टेट में अभी तक इसका कोई शुरुआत नहीं हुआ, इसलिए हम लोगों ने एक शुरुआत किया, यहाँ से बीजारोपण किया। और हमारे साथी राम उदय शर्मा जी, हमारे IDC के मेंबर डॉक्टर SR पंडित जी, और हम एक चीज़ और कहना चाहेंगे आपको, ये दुनिया की अद्भुत चिकित्सा विज्ञान है इलेक्ट्रोपैथी। ये इसकी मेडिसिन बिना हानि के आपके सभी रोगों को स्वतः जड़ से खत्म करती है। सुरेंद्र कुमार, इलेक्ट्रो चिकित्सक, नावकोठी, शमशा।
सारवी सर से बात कर लेते हैं कि क्या कुछ मांग रहे हैं और इतने लंबे समय से आप लोग संघर्ष कर रहे हैं। साथ साथ कहीं ना कहीं इस बात को अनदेखा किया जा रहा है कि होम्योपैथिक को है जो मान्यता दिया नहीं जा रहा है। आप लोग मान्यता के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। और साथ साथ बता दें कि वोट भी नज़दीक आ रहे हैं और आप लोग बजाते इस बात को ऐलान भी कर रहे हैं कि जो हमारी बात करेंगे वो उसको सरकार बनाएंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? बात ऐसा है कि जब 2018 में ही राजस्थान सरकार ने इसको शासकीय मान्यता दे दिया तो फिर एक ही सिस्टम है, एक ही पद्धति है, उसको बिहार सरकार क्यों नहीं मान्यता दे रही है। हम लोग कोविड का समय हो, अभी हाल में चिकनगुनिया का दौर चला था मुजफ्फरपुर में, हमने वहाँ के जिलाधिकारी से बात किया था कि हमारी पूरी टीम सर आपके साथ आपके क्षेत्र में जाएंगे, हमको आप परमिशन दीजिए। तो उन्होंने चिट्ठी भेजा कि चूँकि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी शासकीय मान्यता प्राप्त नहीं है इसलिए हम आपको परमिशन नहीं दे सकते। हम लोग मन महसूस कर रह गए कि हमारी दवाई से चिकनगुनिया का जो पेशेंट है, एक भी पेशेंट कालकलवित नहीं होता, सभी पेशेंट सुरक्षित रह जाते। लेकिन हमारी दवा के अभाव में मॉडर्न चिकित्सा पद्धति के द्वारा जो इलाज किया गया उसमें बहुत सारे लोग चले गए। हम उनके प्रति हम व्यथा प्रकट करते हुए जिलाधिकारी को हम कहा, जिस प्रकार से आप बता रहे हैं बहुत सारा लोग इस दुनिया से गुजर चुके हैं नए पद्धति के इलाज के लिए से, और तो किसका जिम्मेदार किसको ठहरा सकते हैं आप? इसका सीधा सीधा जिम्मेदार सरकार है, क्योंकि सरकार का ये कर्तव्य बनता है कि जो जनता है उनको स्वास्थ्य लाभ दे और जिनके माध्यम से हो। देखिए बात है कि स्वास्थ्य लाभ देने के लिए बहुत सारे सिस्टम्स हैं, कहीं एलोपैथ भी फिट बैठता है, कहीं होम्योपैथ बैठता है, कहीं इलेक्ट्रोहोम्योपैथी बैठता है। चूँकि इलेक्ट्रोहोम्योपैथ जो है वो बीमारी के कारण का इलाज करती है, जो शरीर में रस और रक्त है उसको शुद्ध कर हम बीमारी को दूर करते हैं, कारण पर जाते हैं, न कि हम किसी बीमारी के लक्षण को या दूर करते हैं। तो इसलिए हम लोग सिर्फ एक ही काम करते हैं कि उसका जो कारण उसको दूर किया जाए और बीमारी दूर हो जाएगी। क्या परिचय हुआ सर? मेरा नाम है डॉक्टर सुभाष कुमार विद्यार्थी और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के हम राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। देखिए सर ने जिस प्रकार से अपनी बातों को रखते हुए ये इस बात को कहे हैं कि हम कारण नहीं जानते बल्कि जो जड़ से है उसे ख़त्म करने की तक कोशिश करते हैं और ख़त्म भी करते हैं। क्या लगता है कि इस प्रकार जैसे कि इन लोगों ने लगातार संघर्ष कर रहे हैं और एक दिवसीय धरना आज दिए हैं, क्या लगता है कि इस वीडियो को चलने के बाद क्या सरकार के कानों में जून रहेगी या नहीं रहेगी? फिलहाल इस समय आप देख रहे हैं इंडिया टाइम्स बेगूसराय से मोहम्मद महफूज आलम।